हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतरीन हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये थ्योरम सीखेंगे कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योगफल उसकी तीनों भुजाओं के योगफल से कम होता है। यानी अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें तीनों शीर्ष लंबों का जो भी योगफल होगा वो कम आएगा। किससे? त्रिभुज में तीनों भुजाओं के योगफल से। यही थ्योरम कहना चाहता है कि जो भी शीर्ष लंबों का योगफल होगा वो तीनों भुजाओं के योगफल से कम होता है। चलिए चित्र बनाकर समझते हैं कि ये थ्योरम क्या कहना चाहता है, उसके बाद सिद्ध करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं और इसी ट्रायंगल में सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया। चलिए इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। तो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो इसमें तीन भुजाएं भी हैं, ए बी सी सी। ये तीनों भुजाएं। शीर्ष लंब क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। यानी अगर शीर्ष ए से हम शीर्ष लंब एल्टीट्यूड खींचना चाहें तो शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा है? BC। तो शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब डाला जाएगा। तो यहां हो जाएगा इस तरह से, ये लंब हो गया। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसको D है। एक शीर्ष लंब मैंने खींच दिया, कौन सा है? एल्टीट्यूड AD। चलिए दूसरा शीर्ष अगर खींचना है तो दूसरा शीर्ष लेना पड़ेगा। अगर शीर्ष B से खींचना है तो ये दूसरा शीर्ष लंब है। मान लीजिए कि ये कौन सा शीर्ष लंब है? BE है। एक शीर्ष लंब और खींचा जाएगा। चलिए यहां से खींच देते हैं। तो यहां पर तीसरा शीर्ष लंब खींचा जा चुका है और मान लेते हैं कि ये कौन सा शीर्ष लंब है? CF। तो यहां पर तीन शीर्ष लंब खींचे गए हैं। कौन कौन? AD BE CF। तो चलिए जो मान हमें पता है पहले उसको लिख लिया जाए। थ्योरम को सिद्ध करने का यही प्रोसेस है। पहले लिखेंगे दिया है क्या क्या मान दिया है पहले उसको नोट करिए। हमें यही पता है कि जो तीनों शीर्ष लंब हैं, जैसे AD लंब है किस पर? BC पर, ये पता है। BE लंब है AC पर, ये पता है। CF लंब है AB पर। ठीक, तो ये मान पहले से ही पता है। यहां लिखेंगे AD लंब है किस पर? BC पर, कामा। BE लंब है किस पर? AC पर। BE लंब है किस पर? AC पर। ऐसे ही एक और है मान पता, CF लंब है किस पर? AB पर। ये तीनों मान हमें पहले से ही ज्ञात है। ठीक, तो जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शीर्षलंब, तीनों शीर्षलंब जो होते हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब एक बिंदु पर काटते हैं तो वो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे लंब केंद्र कहते हैं, आर्थो सेंटर। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है कि जो तीनों शीर्ष लंबों का योगफल है, शीर्ष लंबों का योगफल यानी AD प्लस BE प्लस CF। चलिए लिख देते हैं AD प्लस BE प्लस CF। इनका जो योगफल है उसकी तीनों भुजाओं के योगफल से कम होता है। यानी ये कम है, इनका योगफल क्या है? कम है। कम का यानी ऐसे लेस देन, किससे? तीनों भुजाओं के योगफल से। यानी AB प्लस BC प्लस CA। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए अब यहां लिखेंगे उपपत्ति।
यानी इस थ्योरम को सिद्ध कैसे किया जाए। तो देखिए बहुत ही आसान है। इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए एक थ्योरम मैंने आपको बताया था, जैसे अगर कोई भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, वो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी होती है, लेंथ में सबसे ग्रेटर होता है। यानी अगर हम किसी त्रिभुज को लेना चाहेंगे, अगर वो समकोण त्रिभुज है, तो उसमें समकोण के सामने वाली भुजा अन्य दो भुजाओं से बड़ी होगी। अब देखिए जो चीज हमें सिद्ध करना है उसको भी देखना है, उसी तरह से आपको त्रिभुज इसमें लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर है AD, अब AD आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक, और इसमें दिख रहा होगा AB। तो AB और AD कौन सा ऐसा त्रिभुज लें जिसमें ये दोनों भुजाएं आ रही या दोनों रेखाखंड आ रहे हैं। तो यहाँ पर ABD त्रिभुज दिख रहा होगा, और ये किस तरह का त्रिभुज है, समकोण, क्योंकि इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD में ये जो है 90 है, यानी ADB जो एंगल है वो समकोण बना रहा है। तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा AB कर्ण है, तो AB बड़ा होगा किससे, AD से। तो यहां पर एक लाइन हमें मिल गया कि जो AD है या AB है वो बड़ा है किससे, AD से। ये देखिए कर्ण है AB और ये शीर्षलंब है, छोटा हो गया। तो शीर्षलंब उस त्रिभुज के लिए है, लेकिन इस त्रिभुज के लिए एक भुजा का ही काम कर रही है। तो चलिए एक समीकरण इसको मान लेते हैं, ठीक। जैसे यहां पर हमने लिया त्रिभुज ABD, अब कौन सा त्रिभुज लें, तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए हम यहां से समझ लेते हैं। जैसे BE है तो BE यहां पर है। अब BE के साथ कौन सी भुजा लेनी है, या तो BC लेना होगा या तो AB। तो आप यहां से चेक कर लीजिए, जैसे BE है तो आपको BC लेना चाहिए। तो चलिए अब समकोण त्रिभुज BEC में, तो देखिए यहां पर भी वही नियम लागू होगा। कोण BEC 90 है यानी समकोण, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण का काम कर रही है, जो BE से भी बड़ी होगी और CE से भी बड़ी होगी। तो यहां BC बड़ी हो जाएगी, BC ग्रेटर देन किससे, BE से, और ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब एक और बच रहा है, CF लाना है और CA। तो यहां CF है और यहां CA, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा समकोण त्रिभुज आपको लेना है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACF में यहां लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACF में, तो वही काम वहां भी करना है। ये जो ACF दिख रहा है ना, इसमें ये 90 है, इसका मतलब ये कर्ण है, तो ये लंबा होगा किससे, CF से। तो यहां हो जाएगा AC बड़ा है किससे, CF से। समीकरण 3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए उस चीज को लाने के लिए जाहिर सी बात है कि तीनों समीकरण को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं फटाफट। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से, ठीक। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो एक चीज का ध्यान रखें कि लेफ्ट वाली वैल्यू को लेफ्ट में ही रखना है और राइट वाली वैल्यू को राइट में। तो यहां हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, और ये ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर आप लगा दीजिए, और इधर है आपका AD प्लस BE प्लस CF, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए AD BE CF लेस है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू है ना इधर के हिसाब से लेस है,
या आप ऐसे लिख दीजिए, जो कंफ्यूज मत होइए, इतना भी सही है आपका। या AD BE CF लेस है, ये तो ग्रेटर है ही। AB BC प्लस CA। इति सिद्धम। ठीक है, तो ये थियरम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये थियरम बहुत ही आसान था, ये सिद्ध करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान है। और देखिए, कोई भी थियरम है तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो थियरम अप्लाई हो सकता है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो थियरम की आवश्यकता पड़ेगी तो थियरम लेंगे। तो इसलिए जितने भी थियरम हैं वो थियरम आपके दिमाग में रहने चाहिए, किसी भी सवाल में अप्लाई करने की ज़रूरत हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी, थियरम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।